कभी सोचा है कि कोई फिल्म सिर्फ एक फिल्म ना रहकर एक नेशनल डिबेट का टॉपिक कैसे बन जाती है? मतलब बॉक्स ऑफिस पर तो हिट हो ही गई, पर उसने पूरे देश में एक बहस छीड़ दी। आज हम एक ऐसी ही काल्पनिक ब्लॉकबस्टर धुरंधर की कहानी को समझने वाले हैं, जिसने ठीक यही काम किया। तो चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। एक ऐसा नंबर जो अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। 1349 करोड़ रुपए। जी हाँ, यह है धुरंधर का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इतनी बड़ी कमाई का मतलब है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह तो एक कल्चरल फिनोमेना बन चुकी थी। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। क्रिटिक्स ने भी इसकी खूब तारीफ की, खास तौर पर इस बात के लिए कि फिल्म ने भारत के सामने जो मुश्किल जियोपॉलिटिकल खतरे हैं उन्हें बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से, मतलब बिना किसी लाग लपेट के पर्दे पर दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में, क्या था जिसने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े बल्कि पूरे देश में एक जबरदस्त बहस भी छेड़ दी? चलिए इसी को समझते हैं। तो धुरंधर दिल की धड़कनें तेज कर देने वाली एक स्पाई थ्रिलर है। कहानी एक ऐसे इंडियन एजेंट की है जो सालों साल पाकिस्तान में एक डीप कवर ऑपरेशन पर रहता है। उसका मिशन कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसना, एक खतरनाक क्राइम लॉर्ड का भरोसा जीतना और फिर वहां छुपे टेरर नेटवर्क्स का पर्दाफाश करना, और आखिर में उस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि एजेंट हमजा असल में हमजा है ही नहीं, वो तो जसकीरत सिंह रांगी है, एक भारतीय कैदी जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, और फिर उसे इस सीक्रेट मिशन के लिए रिक्रूट किया गया। सोचिए, ये ट्विस्ट पूरी कहानी को एक नया एंगल दे देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक जासूस की जिंदगी का मनोवैज्ञानिक दबाव, उसका मेंटल प्रेशर कितना भारी होता होगा। तो यहीं से फिल्म का वो हिस्सा शुरू होता है जिस पर सबसे ज्यादा बात हुई, सबसे ज्यादा विवाद हुआ। वो है फिल्म का फिक्शन, यानी काल्पनिक कहानी को असली दुनिया की घटनाओं के साथ मिला देना। फिल्म की कहानी को और भी रियल बनाने के लिए इसे असल घटनाओं के ताने बाने में बुना गया है, जैसे कि 1999 का कंधार हाईजैक, फिर 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2008 के मुंबई हमले। ये वो बड़ी और दर्दनाक घटनाएं हैं जिन्होंने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बात सिर्फ घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। फिल्म के कई अहम किरदार भी असल जिंदगी के लोगों से प्रेरित हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की दुनिया के लोग हों, लॉ एनफोर्समेंट के, या फिर क्राइम की दुनिया के, जैसे कि आर माधवन का किरदार अजय सन्याल जो अजीत डोभाल पर आधारित है, या फिर अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल जो इलियास कश्मीरी से प्रेरित है। ये दिखाता है कि फिल्म रियल और रील के बीच की लाइन को कितना ब्लर करती है। तो अब सवाल यह है कि फैक्ट और फिक्शन के इस मेल ने आखिर इतनी बड़ी बहस को जन्म क्यों दिया? क्यों कुछ लोगों को ये फिल्म प्रोपेगेंडा लगी और कुछ को देशभक्ति से भरी? चलिए इसी को समझते हैं। इस फिल्म को लेकर ओपिनियन एकदम बटे हुए थे। एक तरफ क्रिटिक्स का कहना था कि ये फैक्ट और फिक्शन को खतरनाक तरीके से मिलाती है, एक आक्रामक सोच को बढ़ावा देती है और ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ इसकी तारीफ करने वालों का कहना था कि फिल्म की हिस्ट्री पर पकड़ मजबूत है, इसमें जासूसी की दुनिया को बहुत प्रामाणिक तरीके से दिखाया गया है और ये हमारे सामने जो खतरे हैं उनका एक बोल्ड और रियलिस्टिक चित्रण करती है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। फिल्म का जो एंड है वो असल में एक एंड नहीं, बल्कि एक और भी बड़े और शायद ज्यादा खतरनाक मिशन की शुरुआत है। तो एक टारगेट को खत्म करने के बाद एजेंट रानी का मिशन ओवर नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी। जैसा कि ये हिट लिस्ट दिखा रही है, मेजर इकबाल, जावेद खनानी, साजिद मीर, लिस्ट लंबी है। उसके सामने अभी कई बड़े बड़े हाई वैल्यू टारगेट्स बाकी हैं और अब दांव पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंचे लग चुके हैं। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, उनके लिए एक अच्छी खबर है। फिल्म मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि सीक्वल आ रहा है, धुरंधर द रिवेंज, और ये कहानी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां पहली फिल्म ने हमें एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर छोड़ा था। तो आखिर में धुरंधर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के दौर में जहां फिल्म मेकर्स लगातार सच्ची घटनाओं को फिक्शन के साथ मिलाकर परोस रहे हैं, वहां कहानी सुनाने और इतिहास को फिर से लिखने के बीच की जो बारीक सी लाइन है वो कहां है? क्या सिनेमा का काम सिर्फ कहानी कहना है या उसकी जिम्मेदारी इतिहास के प्रति भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है।